मित्रों, विश्व में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ईगो हर्ट की, फियर ऑफ अदर्स ओपिनियन की, फियर ऑफ नेगेटिव कमेंट की, फियर ऑफ सोशल मीडिया कमेंट। इसके कारण जो समस्या अभी पैदा हो रही है लोगों को, ये बहुत विकराल रूप ले रही है और हम भी किसी न किसी रूप में इसे ग्रसित हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए। हम क्यों दूसरे पर निर्भर होकर जीते हैं? हम क्यों मेरे बारे में दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इस बात पर हम जीते हैं। हम इस बात पर क्यों नहीं जीते कि जो हम हैं, जैसे हम हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इसके लिए हम इतना महत्व देते हैं, जान तक देते हैं। बहुत लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको ट्रोल बना लिया सोशल मीडिया में। वो पहले वायरल हुआ था किसी कारण से और अचानक से उसको किसी ने ट्रोल बना दिया, नेगेटिव कमेंट आने लगे और उस कमेंट को सुन सुन के वो इतना परेशान हो जाता है, सुसाइड कर लेता। ऐसे बहुत ने सुसाइड कर लिया। हम सुसाइड नहीं करते और हमारी इतनी समस्या भी नहीं कि हमको कोई ट्रोल बनाता है सोशल मीडिया में, क्योंकि हम वायरल ही नहीं, तो हमको क्यों कोई ट्रोल बना ले। मगर हम भी इसी तरह चिंता में जीते हैं जैसे वो जीते हैं। उनकी थोड़ी बड़ी चिंता है, ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ गए और हमारे जीवन में हम वायरल नहीं है। कुछ दो चार ऐसे कमेंट आएंगे दिन में जहां हम जीते हैं, जिनके पास हम रहते हैं, तो वहां से कुछ कमेंट आएंगे और बुरा कमेंट आएगा कोई, तो हम वहां बड़े पीड़ित होकर, ईगो हर्ट होकर हम जिएंगे, जल के हम जिएंगे। और हमारी ये समस्या बड़ी हो नहीं पाती, इसलिए हम सुसाइड नहीं करते। उनकी जो समस्या है अचानक से आ जाती। हमारी जीवन भर की जो नेगेटिव कमेंट के कारण आने वाली समस्या है, उन लोगों को एक ही बार में आ जाता है। एक ही बार में लाखों कमेंट ऐसे आ जाते हैं। तो इसके कारण वो इसके उत्कर्ष में पहुंच जाता है और उसको कुछ दिखाई देता नहीं और सुसाइड कर लेता है। हम सुसाइड नहीं करते, हम सुसाइड करने की बात भी सोचते नहीं। मगर हमको पता हो ना हो, हम एक तरह से हम सुसाइड ही कर रहे होते हैं, क्योंकि खुद को चिंता में डाल के, डिप्रेशन में डाल के जीना, वो सुसाइड में ही जीना है ना। वो फर्क नहीं है। आप थोड़े थोड़े सुसाइड में जीते हैं, वो बड़ा सुसाइड में जीते हैं। तो और ये अदर्स ओपिनियन की जो समस्या है, ये समस्या तो पुरानी ही समस्या है। ये आदमी की समस्या है, ये अहंकार की समस्या है। तो अभी इसको पनपने के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध है। अभी सोशल मीडिया में हम लाखों लोगों के बीच में अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए लाखों लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, उस पर हमको ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया नहीं था तो लोग कुछ क्षेत्र में, कुछ भूगोल में चर्चित हो जाते, तो कुछ उन लोगों के बीच वो रहते हैं, तो वहाँ पर उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, उन बात पर वो जीते। और देखना चाहिए कि अहंकार क्यों दूसरे का पॉजिटिव कमेंट चाहता है और नेगेटिव कमेंट से वो पीड़ित हो जाता है। इसका कारण देखना चाहिए। और इसका मूल कारण ये है कि ईगो एक मान्यता होता है। ईगो का अर्थ होता है अहंकार, यानी मैं। और मैं का अर्थ क्या है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मैं कहूँगा वो ठीक ही होगा, मैं चलूँगा तो ठीक। इसलिए लोग को हंसना, अच्छा मानना चाहिए उसका चलना। वो गाएगा
वो ठीक है, उसका गाना बहुत ठीक है, इसलिए लोगों को ताली बजाना होगा। वो भाषण करेगा तो ठीक है, लोग उसको वोट देना पड़ेगा, है ना। ईगो अपने को श्रेष्ठ मानता है ना। ईगो तभी हो सकता है जब वो ठीक हो, अपने को ठीक ठानता है, और अपने को ठीक ठानने के लिए दूसरों का कमेंट को आधार बना लेता है, उन आधारों पर ये ठीक हो जाता है। वो दूसरों से जस्टिफाई चाहता है ना, क्योंकि वो भीतर से एक मान्यता है, वो झूठ है ना। मैं जैसा कुछ हमारे भीतर वास्तविक चीज नहीं है ना। मैं जैसा कुछ भी वास्तविक चीज नहीं है, और हमने मैं को बना लिया है व्याख्या के द्वारा, है ना। तो इसीलिए अब उसको खड़े होने के लिए उसको दूसरों का सपोर्ट चाहिए, है ना। वो आधार दूसरे को बना लेगा। जो खुद में अपना जिसका आधार नहीं होगा वो दूसरों के आधार पर खड़ा होगा। तो अहंकार का खुद आधार तो नहीं है, तो अहंकार मान लेगा कि अपने को मैं ठीक हूँ, और दूसरे से इसका जस्टिफाई हो चाहता है ना। मगर इसमें नेगेटिव कमेंट बाधक हो जाता है ना। वो तो चाहता है कि लोग अच्छा उसके बारे में कहें, मगर लोग उसको अच्छा कहेंगे नहीं, और जितना वो मार्क करेगा अच्छा कमेंट की, उतना उसको नेगेटिव कमेंट झेलना पड़ेगा। क्योंकि इससे ये बात साबित होगी कि उसका बड़ा है अहंकार। जिसके पास जितना बड़ा अहंकार होगा, जो अपने को जितना ठीक मानेगा, उतना ही प्रयास करेगा दूसरों के द्वारा ठीक मनवाने के लिए, तभी वो ठीक बड़ा हो सकता है ना। तो नेगेटिव कमेंट्स के कारण उसकी पोल खुल जाती है। जैसे किसी चोर को किसी ने पकड़ लिया, और चोर चाहेगा नहीं कि कोई उसे पकड़ ले, है ना? तो ऐसे ही नेगेटिव कमेंट हमारी पोल खोल देते हैं। हम जो भीतर हैं उसको वो बता देते हैं। हम श्रेष्ठ भीतर से नहीं है, हम मानते हैं अपने को श्रेष्ठ, और उसने कहता कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तो हमारी जो मान्यता है अपने प्रति, उस पर धावा बोल दिया उसने, और उसको खड़ा होने के लिए उसका आधार जो दूसरे पर था ना, तो बहुत लोगों ने बुरा कमेंट कह दिया, तो आधार ही उसका समाप्त हो गया। तो इसलिए अहंकार अब मरने की हालत में पहुंचेगा। उसको ये लगेगा कि लोग अब उसको अवॉइड करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको दूसरे की गाली सुनकर घृणित होकर जीना पड़ेगा। तो इस तरह सोचेंगे और अहंकार को मिटाने के लिए आत्महत्या करेंगे। मगर मिटाना है अहंकार को, शरीर को नहीं है। मगर ये लोग शरीर को ही मिटाने में लग जाते हैं, तो इस कारण उनका अहंकार अब कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि अहंकार को मिटाने के लिए शरीर आवश्यक होता है नहीं, ऐसे ही अहंकार नहीं मिटेगा। तो जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब वो चाहे तो भी अहंकार को मिटा नहीं पाएंगे, और अहंकार मिटेगा नहीं शरीर को मिटने से, है ना। और अब तो उसकी स्थिति ऐसी होगी, अहंकार होगा और अहंकार को मिटाने के लिए उपाय नहीं होगा, है ना। शरीर ही उपाय था, ये शरीर ही आवश्यक था कि ये शरीर ही किसी गुरु के पास ले जाता। इस शरीर के कान से ही वो कुछ पवित्र शब्द सुनेगा, इस शरीर से ही वो कुछ ध्यान इत्यादि कर सकता है, तो प्रेम का अनुभव कर सकता है। तो अब वो शरीर उसके पास नहीं है, तो कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो अहंकार को मिटाने का अब समाप्त हो गया, रास्ता ही समाप्त हो गया, और उसका समस्या समाप्त नहीं। उसकी समस्या जो उसका था वो क्या था कि लोगों ने उसके बारे में नेगेटिव कह दिया, है ना। तो इस कारण उसको चिंता होता है। तो ये चिंता समाप्त नहीं हुई शरीर को मारने से, क्योंकि समस्या उसके भीतर है ना। क्यों उसने क्यों ऐसा व्याख्या किया कि उसको हमारे ऊपर ठीक ही बोलना चाहिए। तो बुद्धिमान आदमी वही होगा जो
अहंकार को मिटाने में लगेगा, शरीर को मिटाने में नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर की कोई भी गलती नहीं है। आपका ईगो हर्ट होता है तो आपका शरीर की क्या गलती है इसमें? आप शरीर को क्यों मिटाते हो? है ना? आपकी समस्या है मेंटल। आप मन को मिटा नहीं सकते और शरीर को मिटा देते हो। तो शरीर को मिटाना नहीं चाहिए, ये एक पाप है। और ये शरीर अपसर्वी है, जहाँ तक शरीर होगा वहाँ तक हमको ये संभावना होगी, चाहे तो हम अहंकार को मिटाने के रास्ते पर जा सकते हैं। अहंकार को मिटाएंगे और झूठ का जो मैं है, जो अपने को ठीक हूँ श्रेष्ठ हूँ ठानता है, उसी को मिटा देंगे तो फिर नेगेटिव कमेंट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उसका कोई भी प्रभाव आपको होगा नहीं, उस पर जीना ही नहीं पड़ेगा आपको। लोग आप पर थूके, गाली करे, कुछ भी करे तो भी आपको असर नहीं पड़ेगा। या लोग आपको पूजा करे, आपको फूल माला पहने तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। न तो लोगों का सम्मान से आप बड़े हो जाएंगे, न तो लोगों की गाली से आप बहुत छोटे हो जाएंगे। लोगों की बातों से आपका कोई संबंध ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके भीतर अहंकार था तब तक लोगों की बात पर आपका संबंध था। क्योंकि अहंकार को खड़ा करने के लिए लोगों की बात आधार के रूप में काम करते थे। तो आधार के कारण आपको दूसरों की बातों पर आपको ध्यान, आपके भीतर अहंकार ही नहीं, उसको खड़ा ही नहीं करना, उसको बनाना ही नहीं, तो लोगों की बातों पर हम ध्यान क्यों दें? तो ईगो बनता है तो ईगो बनना ही झूठ है। ईगो की कमजोरी यही है, ये वो दूसरे से अपने होने को पुष्टि करता है, दूसरे के आँख में अपने को जांचता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक मान्यता है, झूठ है। जो हमने कहा, जो चीज़ झूठ होगी उसको स्थापित होने के लिए झूठों पर आधारित उसको होना होगा। आपको एक झूठ बोलने के लिए हजारों और झूठ बोलना पड़ेगा, एक झूठ को सच बनाने के लिए, है? ऐसे ही अहंकार एक झूठ है और हम इस अहंकार को सच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक झूठ को कहने में हजारों झूठ को बोलना पड़ता है, ऐसे इस अहंकार को बचाने के लिए हजारों झूठ पर हमको टिकना होगा। तो वो झूठ यही होंगे कि दूसरे के उस पर किया हुआ टिप्पणी, ये झूठ है। अहंकार को बचाने का झूठ, झूठ को बचाने का दूसरा झूठ। एक तो ये झूठ है कि अहंकार मैं हूँ, और दूसरा झूठ ये है कि दूसरों ने उसके बारे में कुछ कहा। अब वो कुछ है ही नहीं, तो दूसरों ने जो कहा है वो कैसे सच हो सकता है? वो झूठ ही होगा। इसलिए यहाँ पर अहंकार भी झूठ है, उसके बारे में किया हुआ टिप्पणी वो भी झूठ है, मगर अहंकार झूठ पर जीता है क्योंकि वो स्वयं झूठ है। तो ये समझना चाहिए कि हम इस तरह अहंकार को बनाए ही क्यों? एक तो झूठ को बनाना है, फिर उसको बचाने के लिए दूसरा झूठ पर आधारित होना है और उसमें पीड़ित होकर जीना है, और लोग उसको अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि सभी लोग के भीतर ऐसा ही अहंकार होगा, नहीं? तो सभी लोग अपने को ही श्रेष्ठ मानने के लिए दूसरों की बातों पर विश्वास करेंगे। तो एक मानेगा दूसरे को कि उससे बड़ा मैं हूँ, दूसरा मानेगा उससे बड़ा मैं हूँ, दोनों अपने मन में अपने को ही बड़ा मानेंगे, है ना? तो एक दूसरों के बातों पर टिक के वो खड़ा होंगे। इसे लोग एक दूसरे का अहंकार को बढ़ा देते हैं। एक कहता है दूसरे की आप बहुत सुंदर हो, और वो कहेगा आप भी कम नहीं है। दोनों ने एक दूसरे का अहंकार को पुष्टि कर दिया, मगर उसने तो अपने अहंकार को पुष्टि करने के लिए आपको कहा ताकि आप भी उसके अहंकार को पुष्टि कर दे, इसलिए कहा। मगर सभी लोग तो ऐसा नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते नहीं, तो वो आपके अहंकार को क्यों बड़ा करेंगे? है ना? आप किसी ऑफिस में बॉस हो तो वहाँ पर लोग आपको बड़ा करेंगे, मगर जब आप रोड पर घूम रहे हो, बाजार में आप कहीं गए हो, वहाँ के लोग तो आपको जानते नहीं, वो क्यों आपको सम्मान करेंगे? वहाँ है, वहाँ तो आपको, तो फिर आपको वहाँ बहुत चोट पहुँच जाएगा। कोई भी एक आदमी उसको ऐसे देखेगा या ऐसे बात करेगा जैसे कि उसको ऑफिस में लोग करते नहीं। ऑफिस में तो उससे बात जब करते हैं लोग जी हजूर करके बात करते हैं, मगर
बाजार में एक सामान्य सा मजदूर, वो उसको ऐसे ही बात कर रहा है सीधे सीधे, जैसे एक मित्र दूसरे के साथ बात करता है या एक आदमी दूसरे के साथ करता है, वो उसको बड़ा मानकर बात ही नहीं कर रहा है। तो ये बात उसको अब बहुत चोट पहुंचाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। इसलिए जो जितना बड़ा वायरल होगा, सेलिब्रिटी होगा, वो उतना चोट भिगोरेगा। तो इस तरह अहंकार बनाना आवश्यक नहीं है। हम निरअहंकार में भी जी सकते हैं, ये सच है। हम वास्तव में भीतर से कुछ है नहीं, हम शून्य जैसे हैं, ना कुछ है। तो इस ना कुछ को आपको स्वीकारना चाहिए। तो यही निरअहंकार है। हम इस ना कुछ को स्वीकार नहीं पाते और किसी झूठ मूठ वाला मैं बना लेते हैं और उसको दूसरों पर निर्भर करके खड़ा करते हैं। मगर हमारा जो वास्तविक स्वभाव है यहाँ, या हमारा जो वास्तविक मैं है, वो मैं कुछ नहीं है ना, वो नथिंगनेस जैसा है, कुछ नहीं सा, आनंद सा, प्रेम का अनुभव होगा, मगर ऐसा कुछ है होगा नहीं है। जैसे हम किसी शरीर के साथ इसको जोड़ के जान सकें या किसी रूप के साथ जोड़ के देख सकें, इस तरह नहीं। ऐसे आकाश की तरह खुला, शून्य, मस्ती से भरा हुआ, तो वो हमारा खास स्वभाव होता है ना, वो निरअहंकार है। उसमें जब आप जिएंगे, आप सच में जिएंगे, आपको फिर उसको खड़ा करने के लिए दूसरों की बातों पर निर्भर होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सच है। सच बात को स्थापित करने के लिए झूठ का सहारा आवश्यक नहीं है। तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो झूठ है ना, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में वही कहेंगे जो उनकी धारणा होगी, और उनकी धारणा वही होगी जैसे वो समाज में जन्मे, जहाँ से शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग उसका हुआ, जैसे इसके भीतर अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या दबाया है, उसके भीतर क्या क्या भरा पड़ा है। तो ये सब बातों पर निर्भर होगा, उसका कमेंट आप पर। आपको जान के कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको कोई जान ही नहीं सकता। आप ही आपको जान नहीं सकते, तो दूसरे लोग आपको क्या जानेंगे। तो दूसरे लोग आपके बारे में जो भी कहेंगे वो झूठ ही होगा, क्योंकि वो आपके प्रति अनुमान करके बोलेगा, आपको जान के नहीं बोलेगा है, क्योंकि आप तो भीतर असल में तो कुछ भी नहीं हो है। तो आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, न अच्छा कह सकते न बुरा कह सकते। मगर लोग हमारे बारे में जो कहेंगे वो उनकी अपनी निजी धारणा है, तो अपने परसेप्शन से देख के वो बात करेंगे, तो उन बातों पर हमको आधारित होकर क्यों जीना पड़ेगा, वो तो झूठ है ना। तो सत्य, निरअहंकार सच है, सत्य स्थिति है, सत्य है। तो सत्य को किसी भी झूठ पर आधारित होना आवश्यक नहीं होगा, झूठ को ही झूठों पर आधारित होना होगा। इसलिए अहंकार झूठी है, इसीलिए दूसरे लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में व किसी के बारे में, वो भी झूठ है, वो एक परसेप्शन है उसका। कितने लोग हैं उतनी किस्म के तर्क होते हैं, विचार होते हैं। एक लोग आपको कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो, एक लोग कहेगा कि आप बहुत बुरे हो। ऐसे बहुत होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे एक घटना में कहूँ तो मैं कुछ लंबा बाल रख लेता था, और ऐसे कॉलेज में पढ़ाने के लिए चला जाता था कैंपस में। तो वहाँ के स्टूडेंट और प्रोफेसर ये सब परिचित होते हैं। तो एक बार मैंने लंबा बाल वो काट के छोटा कर लिया और ऐसा चला गया। और एक मित्र मिल गया रास्ते पे, वो कहने लगा, हाँ आपने बहुत सुंदर किया, आप कितने सुंदर लग रहे हो इस बाल को काट के, आपने पहले ही काटना चाहिए था, उसने कहा। मैंने कहा हाँ अच्छा दिखा क्या, हाँ ठीक है ऐसे कह के आगे बढ़ा। और एक दूसरा मित्र वहाँ पर भेंट हो गया और वो कहने लगा कि तुमने क्यों अपना बाल काट लिया, क्या तुमको पता है तुम्हारा जैसा बाल है, ऐसा बाल बनाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। मेरा बाल थोड़ा घुमराला ऐसा टाइप का, तो कितना सुंदर बाल आपने काट दिया। वो अचंभित हो गया। अब देखें दोनों के अपनी अपनी राय है, धारणा है, किसकी बात माने। क्या मैं सच हूँ, काटना ठीक था या नहीं काटना ठीक था।
एक ने कहा काटना ठीक था, एक ने कहा नहीं करना ठीक। तो दूसरे जो लोग कहते हैं उससे हम निर्णय में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपने हिसाब से वो देखने की अपनी उसकी दृष्टि होगी, तो इस हिसाब से वो कहेगा। तो कुछ गलत कह सकता है हमारे बारे में, हम गलत है इसलिए वो गलत नहीं बोल रहे है ना, वो इसलिए गलत बोल रहे हैं कि उनको हम गलत लगे, है ना, वो लगने की समस्या उनकी है। आप गलत ही हो ये वो प्रमाण नहीं दे रहे हैं, वो ये प्रमाण दे रहे हैं कि वो अपने विश्वासों पर जीते हैं और उनके विश्वास में ये लगा उनको कि आप ऐसे हो, बुरे हो या कुछ भी हो। मित्रों, मेरे पास आप गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मुझे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक और नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में